न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 25 जुलाई को मना आईवीएफ डे। 1978 में दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का हुआ था जन्म। इनफर्टिलिटी के लिए कारगर है आईवीएफ। डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए अध्यक्ष निर्वाचित। अबू धाबी में होगा सम्मेलन। टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी का दर्जा हासिल। और इजराइल सरकार लेकर आई बिल। जजेस की पावर हुई सीमित। अब लॉज को उलट नहीं सकेगा इजराइल का सुप्रीम कोर्ट। चलिए खबरों की शुरुआत करें। 25 जुलाई को हर साल आईवीएफ डे मनाया जाता है। 25 जुलाई को यह दिन मनाए जाने के पीछे की वजह है साल 1978 में इसी दिन दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। इस दिन को इनफर्टिलिटी की समस्या का सामना कर रहे उन तमाम कपल्स के लिए भी मनाया जाता है जिन्हें आईवीएफ की बदौलत इससे निजात मिली। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक प्रकार है जो कि इनफर्टिलिटी की समस्या से निपटने का एक तरीका है। इसमें मेडिसिन और सर्जिकल तरीकों का प्रयोग करके एग को फर्टिलाइज किया जाता है। साथ ही फर्टिलाइज एग को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। आईवीएफ को लेकर एक मिथ है कि इसका प्रयोग केवल फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए किया जाता है, जबकि आईवीएफ का प्रयोग मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी किया जाता है। इनफर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्राकृतिक तरीके से चाइल्ड को कंसीव नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि भारत में फर्टिलिटी रेट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ स्टडी सर्वे 5 के मुताबिक भारत में टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है, जो कि अभी तक की सबसे कम रेट है। अर्नस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 27.5 मिलियन मैरिज कपल इनफर्टिलिटी से प्रभावित हैं। यह आंकड़ा कुल मैरिड कपल्स का 10 से 15% है। विशेषज्ञों के मुताबिक मोटापा और डायबिटीज कपल्स में इनफर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। मोटापे के चलते महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रभावित होता है, जिससे इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। वहीं पुरुषों में मोटापा लो स्पर्म काउंट के लिए जिम्मेदार है। डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष यूएई के मिनिस्टर फॉर फॉरेन ट्रेड थानी अल जायदी को नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में डब्ल्यूटीओ के 164 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन डब्ल्यूटीओ की टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो आमतौर पर हर 2 साल में एक बार मिलती है। डब्ल्यूटीओ देशों के बीच व्यापार के नियमों में डील करने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मकसद वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों के बीच व्यापार को सुगम बनाना है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित यह संस्था 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आई थी। इसका गठन उरुग्वे राउंड की वार्ता से हुआ था। इसके 164 सदस्य देश हैं जो कि वैश्विक व्यापार में 98% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल नागोंजी ओकोंजो इवेला हैं। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना को दोहरा दें कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे हो चुकी है। बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। बैच में एडमिशन लेने के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, अमृत लाइव। इसके बाद आपको ये कोर्स 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मणिपुर में चल रहा विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। केंद्र सरकार 3 बिल लेकर आई है जिनमें पहाड़ी, गद्दा ब्राह्मण और कोली समुदाय को जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात की गई है। इसके अलावा वाल्मीकि समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात कही गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीर पंजाल वैली में एक रैली के दौरान पहाड़ी समुदाय को एसटी की लिस्ट में शामिल करने की बात कही थी। पीर पंजाल वैली गुज्जर और बकरवाल समुदायों का भी रिहायशी इलाका है। उन्हें J&K में पहले से एसटी का दर्जा हासिल है।
गुज्जर और बकरवाल एक नोमैडिक ट्राइब यानी खानाबदोश समूह है। गुज्जर बकरवाल समुदाय ने संविधान में जनजातियों के हितों के लिए किए गए प्रावधानों को संरक्षित करने की बात कही है। संविधान में जनजातियों के संरक्षण के लिए एनसीएसटी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि एनसीएसटी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338A के जरिए किया गया है। इस अनुच्छेद को संविधान में 89वें संशोधन अधिनियम 2003 से जोड़ा गया था। इजराइल सरकार जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर एक बिल लेकर आई है। इस बिल ने इजराइल के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बहुत हद तक सीमित कर दिया है। सरकार के मंत्रियों द्वारा लिए गए डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उलटने की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इजराइल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास लीगल स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस के जरिए विधि निर्माताओं द्वारा लिए गए निर्णयों को बदलने की शक्ति थी। लीगल स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस का प्रयोग ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों में किया जाता है। इस अवधारणा में अदालत किसी निर्णय को अनुचित मानती है जब अदालत को लगता है कि यह निर्णय सभी कारकों को उचित महत्व दिए बिना या फिर गैर जरूरी कारकों को अधिक महत्व देते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में स्थित इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यूरोपियन देश इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट कंट्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इजराइल इकलौता देश है जहां पर बहुसंख्यक यहूदी जनसंख्या पाई जाती है। इजराइल अपनी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से साझा करता है। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से सीमा साझा करता है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के तट से सटा हुआ क्षेत्र है। गोलन हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच विवादित क्षेत्र है। 1981 में इजराइल ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया था। हालांकि इजराइल के इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। तो आज बुलेटिन खत्म करने के पहले एक नए सेगमेंट की शुरुआत हम कर रहे हैं जिसका नाम है रैपिड न्यूज़। रैपिड न्यूज़ में आज दिन भर की कुछ ऐसी खबरों को शामिल किया गया है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत संक्षेप में है। तो आइए सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। ये एयरपोर्ट गुजरात के नज़दीक हीरासर में स्थापित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड से मतलब ऐसे प्रोजेक्ट से है जहां पर पहले से कोई अवसंरचना मौजूद ना हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपना लोगो ब्लू बर्ड से बदलकर एक्स कर दिया है। गौरतलब है कि ट्विटर का मालिकाना हक एलन मस्क के पास आने के बाद से इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। ब्लू टिक पर फी और पोस्ट रीडिंग सीमित करना जैसे कई बदलाव इसमें अहम है। ट्विटर सैन फ्रांसिस्को स्थित एक सोशल मीडिया कंपनी है। इसका गठन साल 2006 में जैक डॉर्सी, नोग्लास बेजस्टोन और एवान विलियम्स के द्वारा किया गया था। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान को हराया है। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद 0 एफआईआर के कई मामले दर्ज किए गए हैं। 0 एफआईआर से मतलब है जब किसी कथित अपराध के लिए एफआईआर उस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाए जो क्षेत्र उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। इस एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन कोई रेगुलर नंबर नहीं जारी करता, उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया 2023 का शुभारंभ करेंगे। ये एग्जीबिशन 28 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक रहेगी। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रही इस एग्जीबिशन का मकसद सेमीकंडक्टर के प्रोसेस के बारे में सूचना देना और इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति को बताना है। तो आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किस देश में लीगल स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस की अवधारणा को समाप्त करने के लिए बिल लाया गया है? ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएसए या फिर कनाडा? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। डब्ल्यूटीओ देशों के बीच व्यापार के नियमों में डील करने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है? संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय? सही जवाब है इसका विकल्प डी। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। गिग वर्कर्स मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र में काम करते हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है इसका विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। गिग वर्कर्स मुख्य रूप से तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।